ये क्वेश्चन देखिए 1/√16x² + 25 कैसा दिख रहा है? ये लास्ट वाला टाइप दिख रहा है 1/√, देखो x² पहले फिर a², तो x² का टर्म पहले और फिर a²। अब कैसे करें? x² का कोफिशिएंट 16 है तो 16 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पहले ब्रैकेट डालिए i = क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने? स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ से आप 16 कॉमन ले लो, तो 16 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ तो क्या बचेगा? x² और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25 में आप 16 से जो कॉमन लेते हो, देखो 25 के पास 16 तो मल्टीप्लाई में था नहीं, तो 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 से डिवाइड, 16 चला गया बाहर तो 16 डिवाइड वाला बचा, या फिर सीधे शब्दों में 25 के पास कोई भी 16 मल्टीप्लाई में नहीं था तो 16 कॉमन लोगे ना, तो 16 से डिवाइड लगा दो, जो कॉमन लेते हो उसी से डिवाइड लगा दो, ठीक। तो ऐसा आपके पास कुछ हो गया, ओके। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब क्या करेंगे? ध्यान से चेक करिए, देखिए आपने पढ़ा है क्या कि 1/√a इंटू बी क्या होता है? 1/√a इंटू √b होता है। तो ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा आपके पास i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब ध्यान दो, ये √16 क्या है यहाँ a, तो √a इंटू √, ये रहा पूरा b आपका। अरे भाई इस पे ये 16 इंटू इतना है ना, तो 16 का भी स्क्वायर रूट लोगे, फिर इंटू में इसका स्क्वायर रूट, यानी कि x² और प्लस 25/16 का स्क्वायर रूट, ठीक है, बात समझ में आई? dx ये हो गया। अब क्या करें? देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ध्यान दें स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो सभी बच्चों को पता होगा 4 होता है, अरे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक। और इनटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या? x² और प्लस, ध्यान दें 25/16 को आप क्या लिख सकते हो? 5/4 का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 1/4 का बाहर भेज सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या किया आपने? 1/4 आपका बाहर आ गया, क्या बचा? आपका बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² प्लस 5/4 का स्क्वायर dx, ओके। और ये जो इंटीग्रेशन हमने ऐसे किया है, तो ये इंटीग्रेशन पूरा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि 1/4 कांस्टेंट इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर रहा है, इस बात का खासा ध्यान रखें। अभी देखिएगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। i = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें x² प्लस a², स्क्वायर रूट के अंदर x² प्लस a², तो a की वैल्यू क्या है यहाँ? कंपेयर करो 5/4, तो a क्या हो जाएगा यहाँ? 5/4, ठीक है। तो 1/√ऑफ x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या होता है? log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a², यानी कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a², तो √x² प्लस a², a कितना है? 5/4, यानी कि 5/4 का स्क्वायर, और प्लस बाहर प्लस c कर देंगे, c1 कर दो, अभी c1 करो, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया। अब क्या करते हैं बच्चों, ऐसे आंसर नहीं छोड़िए, ठीक है, जिस टाइप में क्वेश्चन दिया था उसी टाइप में आप आंसर लेके आओ, मतलब समझो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो i = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो log ऑफ mod ऑफ, इसको ना सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो x प्लस, अब देखो ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा है, ठीक, तो जब ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा है तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 5 का स्क्वायर, वापस से 25 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐसा हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/4 log ऑफ mod ऑफ, अब ध्यान दें x प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ 1, 16 और 1 का एलसीएम ले लोगे तो वापस से क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 इंटू x², 16x² और प्लस 1 इंटू 25 और पूरे पे स्क्वायर रूट था तो हमने पूरे पे स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक, मॉड क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c1, ठीक है। अब क्या करेंगे? इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कर लिया, चलो क्वेश्चन ही हटा दिया मैंने, क्वेश्चन तो यहाँ लिखना ज़रूरी है यार, आपको दिखाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या था? 1/√16x² प्लस 25 dx, ये क्वेश्चन था, है ना। आइए अब वापस यहाँ पे आओ, क्या करोगे? देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/4 ब्रैकेट में log ऑफ, ठीक है,
अब ध्यान दो बच्चों, देखो ये क्या हो जाएगा x log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन बी, स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी कि स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पे भी लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 16x स्क्वायर और प्लस 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16। और बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपका हो गया 4। अब वापस से एलसीएम लो, कैसे, x के नीचे 1 और इस पूरे को सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 और 1 का एलसीएम बच्चों 4 होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4x हो जाएगा और प्लस 1 इस स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर और प्लस 25, ठीक है। मॉड क्लोज और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस C1, ओके। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हम लोग नहीं लगाते थे, यहाँ लगाना ज़रूरी है, अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से चेक करो जरा। ये क्या हो गया, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, देखो ये पूरे पे मॉड है तो आप मॉड ऊपर भी दे सकते हो और नीचे भी। अब देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m अपॉन मॉड ऑफ n, लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ m लॉग ऑफ मॉड ऑफ m माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्यों लगाता हुआ चल रहा हूँ। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, भाई लॉग ऑफ समथिंग है तो 1/4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर और प्लस 25 और फिर माइनस, ध्यान दें ये 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 और प्लस C1। अब तो आप समझ गए होगे 1/4 एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ध्यान से करो, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, तो 1/4 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया लॉग में आगे और यहाँ भी, ठीक। तो 1/4 एक कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, तो मॉड ऑफ 4 भी कांस्टेंट है, तो log ऑफ मॉड ऑफ 4 भी एक कांस्टेंट है और 1/4 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू log ऑफ मॉड ऑफ 4 जो कि खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट आर न्यू कांस्टेंट और C1 माइनस दिस कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट जिसको हम C बोलेंगे। तो इसलिए आपको सावधानी ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी रखनी होती है। तो 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस रूट ओवर 16x स्क्वायर और प्लस 25, ओके, और ये पूरा जो हो जाएगा वो प्लस C हो जाएगा और हम बता देंगे कि भाई वेयर C इज इक्वल टू व्हाट C1 माइनस व्हाट माइनस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 4। तो ऐसा हम एग्जाम में लिख देंगे, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस रूट ओवर 16x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस व्हाट प्लस C, ओके। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये आपका आंसर है, कर लीजिए।